अ वेरी गुड टू ऑल डियर स्टूडेंट। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने डिफरेंशिएशन समझा था। डिफरेंशिएशन होता क्या है, अवकलन होता क्या है, उसकी डेफिनेशन देखी, उसके टाइप्स देखे, उसके फंक्शन देखे, उसके कुछ डेरिवेशंस देखी। अब हम आज की क्लास में बात करेंगे फॉर्मूलाज यानी सूत्रों के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला फॉर्मूला है हमारा, अगर हमें n की पावर x का डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि कोई भी वेरिएबल x है और उसकी पावर कुछ भी है, तो उसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे। तो ये जो पावर है ना, ये उठ के आगे आ जाएगी, तो ये और एक पावर ऊपर से कम हो जाएगी। कैसे? जो पावर थी n वो हमारी आगे आ गई, तो n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन। ठीक, पहला फॉर्मूला हमारा ये हुआ। दूसरा फॉर्मूला देखते हैं हम। अगर हमारे पास कोई भी कांस्टेंट है, यानी कि अचर राशि का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे ना किसी भी कांस्टेंट का, तो वो हमेशा 0 होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम डिफरेंशिएशन करें e की पावर x का, ठीक है, तो उसका डिफरेंशिएशन e की पावर x ही रहेगा। एक चीज आप ध्यान रखना है यहाँ पर, मैंने आपको बोला था कि ऊपर वाली वैल्यू तो क्या होती है जिसका हमें करना है, यानी कि इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, इसका हमें अवकलन करना है, और किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष में। यानी कि ये x और ये x, यानी कि ये दोनों वैल्यू आपस में अपने आप में डिपेंड करेगी, ये दोनों वैल्यू सेम होगी तभी हम अवकलन कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि मैं यहाँ लिख दूं कि d बाय डी वाई और e की पावर x, तो ये वैल्यू यानी कि जिसका हमें करना है x और जिसके सापेक्ष में करना है, ये दोनों अलग है, तो इसका डिफरेंशिएशन, इसका अवकलन नहीं होगा। ये दोनों चीजें यानी कि जिसका हमें करना है और जिसके सापेक्ष करना है या जिसके विद रिस्पेक्ट टू करना है, वो दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है e की पावर ax, यानी कि x तो कोई वेरिएबल, अगर उसके साथ अगर कोई कांस्टेंट है, यानी x वेरिएबल के साथ अगर कोई कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। हमने ऊपर देखा कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन वही का वही रहता है, यानी कि e की पावर ax का डिफरेंशिएशन ऐसे का ऐसे ही रहेगा, पर ये जो कांस्टेंट है ना, ये उठ के आगे आ जाएगा, यानी इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा a e टू द पावर ax। अगर हमें साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है तो उसका होता है कॉस एक्स। अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है कॉस एक्स का, तो वो होगा माइनस साइन एक्स। ये सारे फॉर्मूले जितने भी है ना मैं बता रही हूँ, उनको अच्छे से रट लेना, याद कर लेना, समझ लेना। या तो क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा, वरना जो भी क्वेश्चन बनेगा वो इजी ही बनेगा। 8th फॉर्मूला देखते हैं। अगर हमें डिफरेंशिएशन यानी कि अगर हमें अवकलन करना है लॉग एक्स का, लॉग एक्स टू द बेस ई का, तो उसका अवकलन होगा 1/x। अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है tan x का, ये भी एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ठीक है, तो इसका जो अवकलन करेंगे वो क्या होगा, sec स्क्वायर x। अगर हमें cot x का अवकलन करना है, डिफरेंशिएशन करना है, तो उसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस cos x स्क्वायर x। ठीक है, तो अभी तक हमने जितने भी पढ़े ये सिंगल वैल्यू वाले थे कि इजीली वैल्यू का हम अवकलन कर रहे थे, पर अब हम दो वैल्यू वाले को देखेंगे कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा वैल्यू हो जाए, एक से ज्यादा वेरिएबल आ जाए, तो हम उनका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। सपोज करिए हमारे पास दो वैल्यू कोई है, एक है u और दूसरा है v। अगर u v कोई वैल्यू और प्लस माइनस में अगर हमारे पास आ जाए कि इसका डिफरेंशिएशन करें, तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे u का प्लस माइनस, फिर हम करेंगे v का। कैसे करेंगे, du बाई डी एक्स प्लस माइनस dv बाई डी एक्स, यानी कि दोनों को इंडिविजुअल अलग अलग अपने आप अवकलन करना होगा अगर हमें प्लस में आता है तो। ठीक है, इस पे बेस क्वेश्चन भी हम देखेंगे, जिससे आपको फॉर्मूला या सूत्र हमें किस तरीके से अप्लाई करना है क्वेश्चन पे, वो सब हम अभी सीखेंगे। अभी फिलहाल बस आपको ये जो जितने भी मैं फॉर्मूले बता रही हूँ उनको रट लेना आंख बंद करके। ठीक है, अगर कोई दो चीज प्रोडक्ट में है, यानी u इंटू वी, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। पहली चीज को रखेंगे कांस्टेंट, यानी कि पहली चीज को निकालने के बाहर, सेकंड चीज का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर सेकंड चीज को रख देंगे बाहर, यानी कि सेकंड चीज को रख देंगे कांस्टेंट, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे। कैसे करेंगे, पहले को बाहर रख दिया अलग कांस्टेंट, है ना, सेकंड का अवकलन करा तो dv बाई डी एक्स प्लस जो सेकंड वाले था अब उसको बाहर रख देंगे कांस्टेंट, और पहले वाले का अवकलन कर देंगे, यानी कि du बाई डी एक्स। इसे हमें फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको अपन सेकंड फंक्शन मान लो। ठीक है, फर्स्ट को ऐसे रखा, सेकंड का कर दिया, प्लस सेकंड को ऐसे रखा, फर्स्ट का कर दिया। ये चीज हम करना है। ठीक है, अगर
हम ऐसे फंक्शन का अवकलन करें कि अगर एक कांस्टेंट हो और इनटू में कोई एक वेरिएबल हो, यानी कि कांस्टेंट के संग वेरिएबल हो, तो उसका हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? कांस्टेंट होगा ना, उसे हम बाहर निकाल देंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो अचर राशि होती है, जो कांस्टेंट राशि होती है, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। इसलिए जो कांस्टेंट वाली चीज होगी ना, इसको हमेशा हम बाहर रख देंगे और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? fx का। तो हमने कांस्टेंट बाहर रख दिया और डिफरेंशिएशन किसका करा? अवकलन किसका करा? fx का। ठीक है। अगर हम डिफरेंशिएशन करें u अपॉन v का, कोई भी दो वैल्यू है जो कि डिवाइड में है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? ठीक है, तो इसको आप मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड वैल्यू, इसको फर्स्ट वैल्यू मान लो, इसको सेकंड वैल्यू मान लो। ठीक है, सबसे पहले हम सेकंड को कांस्टेंट रखेंगे, पहले का डिफरेंशिएशन कर देंगे, माइनस वही पहले को आप कांस्टेंट रखेंगे और सेकंड का डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिवाइड बाय v का स्क्वायर, यानी कि सेकंड वाले का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले हैं कुछ जिन्हें आपको याद रखना है। अब ये जितने भी हमने फॉर्मूले पढ़े हैं, अब इन्हें हमें एग्जाम्पल पे कैसे अप्लाई करना है, अब हम वो सीखेंगे। तो ये सारी चीजें जब भी आप एग्जाम्पल सॉल्व करें, अपने फॉर्मूलेस को अपने सामने लिख के रख ले। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना सीखते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हमें डिफरेंशिएशन करना है x टू द पावर 5 का। ठीक है, अब आपको ये देखते पहचान में आ जाना चाहिए कि ये किससे मेल खा रहा है, कौन से फॉर्मूले से मेल खा रहा है। हमने पढ़ा था x टू द पावर n। ठीक है, x टू द पावर n से मेल खा रहा है कि x तो यहाँ पर x है और n की जगह क्या है? 5, यानी कि यहाँ पर हमारी n की वैल्यू क्या है? 5। ठीक है, हमने ये फॉर्मूला कैसे पढ़ा था डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n का, कि जो n होता है ना, ये उठ के आगे आ जाता है और एक कम हो जाता है। ये पढ़ा था हमने। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 5 उठ के आगे आएगा। ठीक है भाई, हम 5 आगे लिख देते हैं और इसमें से एक कम हो जाएगा, यानी कि 4। तो ये हमारा हो गया डिफरेंशिएशन। ठीक है, x टू द पावर n को और x टू द पावर 5, ये दोनों आपस में एक दूसरे से कंपेयर हो रहे थे। हमें समझ में आ गया, हमें याद था कि भाई हम x टू द पावर n का अवकलन कैसे होता है कि भाई जो पावर होती है वो आगे आ जाती है और एक कम हो जाती है। हमने वही करा, जो हमारे 5 था पावर, वो हम आगे लिया और उसमें से एक कम कर दिया थी, हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम। हमारा सेकंड एग्जांपल है, हमें अवकलन करना है 1/x² का। अब आपको इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि मैम आपने तो ऐसा फॉर्मूला बात पढ़ाया ही नहीं हमें। तो ऐसे अगर 1/x² है ना, तो इसे हम x टू द पावर n में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मैथ्स वाले अच्छे से जानते हैं कि जो अगर अब डिनोमिनेटर होता है ना, ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। डिनोमिनेटर को अगर मैं ऊपर ले जाऊं ना, तो ये जो पावर में जितनी भी वैल्यू होती है वो माइनस में आ जाती है। यानी कि सपोज करें अगर मैं x³ है, अब इसे मैं अगर x टू द पावर n में मैं कन्वर्ट करना चाहूँ, तो ये तो हमारा होता है न्यूमरेटर और ये हमारा होता है डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर को अगर मैं ऊपर ले जाऊँ ना, तो ये हो जाएगा x टू द पावर -3। यानी कि अगर नीचे वाली चीज को ऊपर में ले जाऊंगी तो जो पावर होगी ना, ये माइनस में हो जाएगी। ठीक है, तो वही मैंने किया, मैंने x² को ऊपर ले गई, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, ये हमारा क्या बन गया? x टू द पावर -2, क्योंकि पहले स्क्वायर था और मैंने कहा अगर डिनोमिनेटर ऊपर जाता है न्यूमरेटर में, तो ये पावर जो होती है इसके आगे माइनस लग जाता है, -2। अब ये जो टर्म है, क्या ये इसकी जैसे नहीं होगी? x टू द पावर n। ठीक है, माइनस साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें ये देखना है कि भाई हमारा ये जो फॉर्मूला है क्या इससे मैच खा रहा है भाई। अब हमें पता है x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, जो n होता है वो आ जाता है आगे x और एक n हो जाता है कम। ठीक है, वही हमें करना है। -2 आगे आ गया, x ऐसा का ऐसा, अब एक पावर कम हो जाती है, यानी कि -2 मतलब -1। अब माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये क्या हो गया? प्लस होते हैं, तो 2 + 1 3, पर साइन हमेशा माइनस का ही लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि 2 सबसे बड़ी चीज है, मतलब बड़ी संख्या के आगे जो भी साइन होगा वही साइन यहाँ पर लगेगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। और अगर इसे मुझे अपॉन में लाना है ना,
तो इसे मैं वापस अगर ऐसे लाऊं, मतलब इसको अपॉन में ले जाऊंगी तो वापस प्लस में आ जाएगा, और उसको न्यूमरेटर में लाऊंगी तो ये आ जाएगा -3। ठीक है, तो ये चीज़ है। और आप चाहे तो आप आंसर को यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, जरूरी नहीं आप इसे न्यूमरेटर में लाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है 3x⁵। अब आप इसे गौर से देखिए, 3 यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट, और ये x क्या है, वेरिएबल। मैंने आपको अच्छे से बताया था, हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन अगर कांस्टेंट डॉट fx का करते हैं तो कैसे करते हैं, कांस्टेंट ये रहा, इंटू में fx यानी कोई वेरिएबल। ठीक है, तो मैंने आपको क्या कहा था, ये कांस्टेंट बाहर आ जाता है। ठीक है, ये कहा था। और अगर मैं दूसरी भाषा में बोलूँ, हिंदी में बोलूँ, तो ये कांस्टेंट को हम अचर राशि कहते हैं, तो अचर राशि को बाहर रख के चर राशि का अवकलन करते हैं। ठीक है, ये तो हम कर सकते हैं ना। अब हम चलिए देखते हैं इसका अवकलन कैसे करते हैं। हमें पता है 3 क्या अचर राशि है, हमारी कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ गया। अब हमें डिफरेंशिएशन करना है x⁵ का। ठीक है भाई, करते हैं। अब देखिए आप x⁵ को, क्या ये इस फॉर्म की नहीं है x⁴n की, और हमें इसका डिफरेंशिएशन अच्छे से पता है कि पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है। ठीक है, 3 ऐसे कैसा है। अब हम डिफरेंशिएशन अवकलन करेंगे x⁵ का। तो मैंने क्या कहा, जो 5 है वो आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी, और इसको इंटू करेंगे, 3 5 15, x⁴, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ईजी है। इसी तरीके के अवकलन करने के लिए आएंगे, आपके पास ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आएंगे, फॉर्मूले पे बेस्ड आएंगे। इसलिए मैंने आपको कहा है कि फॉर्मूले अच्छे से पढ़ लो, उन्हें रट लो, कि आपके टिप्स पे आपके क्वेश्चंस हो जाएं। ठीक है, 1-2 बार आप प्रैक्टिस करोगे, आपको अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है x⁴ प्लस 3x का। अब आपको क्या ये फंक्शन देखा देखा सा लग रहा है क्या? मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया है? जी हाँ, बताया है। मैंने आपको बताया था u प्लस v के फॉर्म में। ठीक है, इसे हम मान लो u और इसे दूसरा फंक्शन मान लो v। ठीक है, अब मैंने आपको उसका क्या डिफरेंशिएशन बताया था कि पहले डिफरेंशिएशन कर लो u का, प्लस दूसरी बार कर लो v का, ये बताया था। तो du/dx प्लस dv/dx, यानी कि दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर लो। करते हैं भाई, du का करते हैं, तो dx⁴ अपॉन dx प्लस d3x अपॉन dx। ठीक है, चलिए भाई, अब आपको ये फॉर्मूला किस तरीके से लग रहा है? क्या ये फॉर्मूला x⁴n का है? जी हाँ, और हमें आता है, आता है। हमने कर दिया, जो 4 है वो आगे आ गया और एक पावर कम हो गई, यानी कि 4x³ हो गया। प्लस अब ये देखिए 3x, क्या ये फॉर्मूला अचर इंटू चर राशि का डिफरेंशिएशन जैसा है? मैंने बताया ना आपको, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल जैसा है। बिल्कुल है, मैंने ये फॉर्मूला बताया था ना आप सभी को। fx यानी कि एक तो है अचर राशि, तो ये तो हो जाएगी बाहर, और हमें सिर्फ चर राशि यानी कि वेरिएबल जो है सिर्फ उसी का ही अवकलन करना है। तो ये वही चीज़ है। 3 हमारा कांस्टेंट है, अचर है, इसलिए हम इसे बाहर रख देंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे x का, तो dx/dx। ठीक है, इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। 4x³ ऐसा कैसा आ जाएगा, प्लस 3 इंटू dx से dx कट गया 1, यानी कि 1, और इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 4x³ प्लस 3, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, एक चीज यहाँ पर और देखिए आप, मैंने आपको बोला कांस्टेंट हमारा बाहर आ गया, 3 हमारा बाहर आ गया। अब हमें डिफरेंशिएशन करना है x का, किसके रिस्पेक्ट में, x के ही रिस्पेक्ट में, यानी कि अगर अगर जिसका करना है और जिसके सापेक्ष यानी जिसके रिस्पेक्ट में करना है, अगर वो दोनों चीज सेम हो तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 1 होता है, जो कि हमने यहाँ पर देख लिया। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना है। यहाँ पे हमने जितने भी क्वेश्चन देखे, आपने देखा होगा कि हमारे जिसका हमें करना है उसमें x जो टर्म है वो आएगी ही आएगी, और जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए वो x रहेगा ही रहेगा। तो ये चीज आप ध्यान रखना है, यानी कि ये चीज यानी कि जिसके सापेक्ष जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और जिसको कर रहे हैं ना, वो दोनों टर्म सेम होनी चाहिए, ये चीज याद रखना। फर्दर हम एग्जांपल देखते हैं। हमारा 5th एग्जांपल, अगर हमारे पास आए कि 2x³ माइनस 3x² प्लस 4 का अवकलन करें। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसी जो टर्म आ जाए तो सबका अलग अलग अवकलन होगा। इसका अवकलन अलग होगा, इसका अलग होगा और इसका अलग होगा। ठीक है भाई, करते हैं। d/dx
2x³ का अवकलन हमने अलग कर दिया, माइनस 3x² का अवकलन अलग कर दिया, प्लस d/dx 4 का अवकलन अलग कर दिया। आगे देखिए, ये जो टर्म है ना, इसे देख के आपको क्या फील हो रही है, क्या फीलिंग आ रही है कि ये तो हमारी अचर राशि, यानी कि एक तो हमारे पास कांस्टेंट है, इनटू में उसके साथ है वेरिएबल। तो इसका फॉर्मूला हम कैसे पढ़ते हैं? क्या ये यही वाला फॉर्मूला है क्या? कांस्टेंट और एफएक्स वाला फॉर्मूला जो मैंने पढ़ा था कि जो कांस्टेंट होता है उसे हम बाहर रख देते हैं और जो वेरिएबल है सिर्फ उसका ही डिफरेंशिएशन होता है, उसका ही अवकलन होता है। तो वही हमने किया। कांस्टेंट है 2, यहाँ पर अचर राशि है 2, तो 2 को हमने बाहर रख दिया क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन, इसका अवकलन नहीं होगा। कांस्टेंट को हम हमेशा बाहर रख देते हैं। अवकलन किसका होगा? x³ का, यानी कि x³ का, माइनस यहाँ पे भी सेम वही है फंडा, यहाँ पे भी ये वाला फॉर्मूला ही लगेगा क्योंकि यहाँ पर 3 अचर राशि है, कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है। तो कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर रख दिया और हम अवकलन करेंगे x² का, प्लस यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर सिर्फ 4 है, ठीक है। यहाँ पर 4 के साथ कोई भी वैल्यू नहीं है, इसका कोई भी साथी नहीं है, सिर्फ 4 है। और हमें पता है कि 4 क्या होता है? कांस्टेंट। और कांस्टेंट का अवकलन, अचर राशि का अवकलन मैंने क्या बताया था? 0 होता है हमेशा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी x, अगर यहाँ पर कोई भी x की वैल्यू होती ना तब इसका डिफरेंशिएशन हो जाता, पर यहाँ जब कोई x की वैल्यू है ही नहीं और ये सिर्फ कांस्टेंट है और कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है। ठीक है भाई, हमने 0 लिख दिया इसको क्योंकि हमारा इससे कोई भी काम नहीं है। इसे सॉल्व करते हैं। 2 × अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका अवकलन करेंगे, तो इसका अवकलन कैसा है? ये फॉर्मूला क्या x⁴n का n जैसा है? बिल्कुल x⁴n जैसा है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? n को हम आगे ले आते हैं और 1 कम कर देते हैं, यही करते हैं। तो चलिए, यहाँ पर है हमारा n है 3 को हम आगे लिया है और 1 कम कर दिया, यानी कि 3x² हो गया, माइनस 3 ऐसा का ऐसा इंटू, अब x² का भी अवकलन करेंगे तो कैसा होगा? x⁴n जैसा ही होगा, ठीक है। यानी कि 2 आगे आ गया और 1 पावर कम हो गई, यानी कि 2 - 1 कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया 6x² - 6x, आपस में इंटू कर लिया, ठीक है। 3 × 2 = 6। तो ये क्वेश्चन ऐसा सॉल्व होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है ना। ऐसा फॉर्मेट आपको कहीं पे भी दिख जाए ना, आपको समझ जाना है कि मुझे हर एक वैल्यू का अलग अलग डिफरेंशिएशन करना है, अलग अलग अवकलन करना और पहचानना है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। चलिए 6th एग्जाम्पल को और समझते हैं और आपको अच्छे से समझ में आएगा। 6th एग्जाम्पल है, हमें डिफरेंशिएशन करना है, हमें अवकलन करना है 3e⁻x + 3x² + 2 - x⁴n। अब इतनी बड़ी वैल्यू है, मैंने आपको ऊपर क्या बताया, अगर ऐसा कोई फॉर्मेट आ जाए तो अपन को क्या करना होता है? सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन करते जाओ। इस टर्म का अलग, इस टर्म का अलग, इस टर्म का अलग और इस टर्म का अलग डिफरेंशिएशन, इन चारों टर्म का अलग से अवकलन करो। करते हैं भाई। d/dx 3e⁻x प्लस d/dx 3x² का अलग कर लिया, प्लस d/dx 2 माइनस डिफरेंशिएशन अवकलन करना है हमें x⁴n का, सबको अलग अलग लिख लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं इस फॉर्मेट को पहचानते हैं। ये वही फॉर्मेट है, कांस्टेंट के साथ एक वेरिएबल, यानी कि अचर राशि के साथ चर राशि। और हमें पता है कि कांस्टेंट होता है उसे हम बाहर रख लेते हैं, उसका डिफरेंशिएशन, उसका अवकलन हम नहीं करते, ठीक है भाई। 3 को बाहर रख दिया, डिफरेंशिएशन करेंगे e⁻x का, प्लस यहाँ पे भी सेम वही फॉर्मेट है, अचर राशि के साथ चर राशि, यानी कि कांस्टेंट के साथ वेरिएबल। और हमें पता है कांस्टेंट हम आगे रख लेते हैं, कांस्टेंट हमने आगे रख लिया। अब हम अवकलन करेंगे x² प्लस 2 यहाँ पर सबको पता चल गया कांस्टेंट है, इसलिए इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी? 0 पुट कर दी, माइनस हम डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? x⁴n का। और इसका डिफरेंशिएशन हमें बहुत अच्छे से आता है कि जो भी पावर होती है वो आगे आ जाती है x और 1 पावर कम हो जाती है। तो ये चीज हमने यहाँ रख दी, ठीक है। फर्दर हम इसे सॉल्व करते हैं। 3 ऐसा कैसा, अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे e⁻x का। फॉर्मूले में हमने पढ़ा था कि अगर हम e⁻x का अवकलन करते हैं तो वो सेम का सेम e⁻x ही आता है। यहाँ लिख दिया, प्लस 3 ऐसा कैसा लिख दिया क्योंकि ये अचर राशि कांस्टेंट है, रख दिया भाई, इंटू। अब हम x² का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? ये क्या x⁴n का फॉर्मूला फिट होगा इसमें। और हमें पता है कि जो ऊपर पावर है वो आगे आके कम हो जाती है, यानी कि 2x⁴1,
ठीक है, हमने लिख दिया। माइनस, इसका 0 है, इससे तो हम लिखेंगे नहीं, माइनस एन एक्स एन टू द पावर एन माइनस 1। ठीक है भाई, लिख दिया। फर्दर आप इसे सॉल्व कर लीजिए, इसको इंटू करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 टू द पावर एक्स प्लस 3 टू जस्ट 6 एक्स माइनस एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। तो ये हमारा सिंपल सा आंसर हो गया। भले ये क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है, मैथ्स वालों को इजीली समझ में आ जाएगा, बायो वालों को थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होगी। आप बहुत सारे इक्वेशन लेते जाना और उनका डिफरेंशिएशन का अवकलन करना, एक बार आपको फॉर्मूलेज याद हो जाएंगे और आपको अगर अप्लाई करना आ जाएगा तो ये सब बहुत इजी होगा और इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, इससे हार्ड कहीं क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है ना। फर्दर हम और एग्जाम्पल देखते हैं, 7th एग्जाम्पल। अब हमें डिफरेंशिएशन करना है, अवकलन करना है e टू द पावर x log x का। ठीक है, अब आपको यहाँ पर दो वैल्यूज दिख रही होगी। ठीक है, एक तो दिख रही है e टू द पावर x और एक दिख रही है log x। ठीक है, और दोनों इंटू में, तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था u इंटू वी। e टू द पावर x को u मान लो आप, log x को सेकेंड फंक्शन मान लो v। ठीक है, u इंटू वी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था कि जो u है ना उससे पहले बाहर रख लो, अवकलन कर दो v का, प्लस एक बार v को बाहर रख के अवकलन कर दो u का। यही मैंने फॉर्मूला बताया था। या मैं ये बोल दूं कि एक को कांस्टेंट रख के पहले एक का कर दो और फिर बाद में सेकंड वाले को कांस्टेंट रख के पहले वाले का अवकलन कर दो, जैसे भी आप समझना चाहे वैसे समझ सकते हैं। तो u इंटू वी का फॉर्मूला मैंने क्या देखा था कि सबसे पहले मैंने एक को बाहर रख लिया, यानी कि u को बाहर रख लिया, तो मैंने डिफ्रेंशिएशन कर दिया dv बाय dx, प्लस एक बार मैं v को बाहर रखूंगी और डिफ्रेंशिएशन करूंगी du बाय dx का। ठीक है भाई, अब मैंने आपको बता दें e टू द पावर x को u मान लो और v को log x मान लो और सेम का सेम फॉर्मूले में पुट कर दो। u हमारा क्या है, e टू द पावर x इंटू डी बाई डी एक्स, वी क्या है हमारा log x, प्लस v हमारा है log x और डिफ्रेंशिएशन अवकलन हमें करना है e टू द पावर x का। ठीक है भाई, अब जो चीज बाहर रहती है, कांस्टेंट रहती है, वो सेम की सेम ही रखते हैं, हम उसका अवकलन नहीं करते, तो e टू द पावर x ऐसे कैसे रहेगा। अब हमें अवकलन करना है log x का, और मैंने आपको बताया था कि log x का जब हम अवकलन करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, 1/x, प्लस ये भी बाहर है, कांस्टेंट है, तो ऐसे हम ऐसे कैसे ही रखेंगे। एक चीज ध्यान रखना कि जिस भी वैल्यू का हमें अवकलन करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है ना, उसके आगे ही dv बाय dx वैल्यू होनी चाहिए, जब भी उसका डिफ्रेंशिएशन हो सकता है। इस वैल्यू के आगे कोई d बाय dx नहीं है, इसलिए इसका अवकलन हम नहीं करेंगे। जैसे log x के आगे तो d बाय dx है, इसलिए हम इसका अवकलन कर सकते हैं, पर क्या ex के आगे पीछे कुछ है क्या d बाय dx, तो इसका अवकलन हम नहीं कर सकते। तो ये चीज ध्यान रखना, जिसके साथ d बाय dx हो उसी का ही हम डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, उसी का ही हम अवकलन कर सकते हैं। ठीक है भाई, log x ऐसे कैसा रख दिया। अब डिफरेंशिएशन ऑफ ex हमें पता है वो e टू द पावर x ही होती है, और ये हमारा आंसर आ गया। कितना सिंपल था, हमें बस फॉर्मूले को आइडेंटिफाई करनी है, क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है कि इसमें किस प्रकार का सूत्र लगेगा या कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अब e टू द पावर x log x आपको देखने में बहुत डर लग रहा होगा, पर जैसे मैंने बोला कि भाई यहाँ पर दो फंक्शन और दोनों क्या इंटू में, तो एक को u मान लो एक को v मान लो, और आपको पता है कि मैंने आपको u इंटू वी का फॉर्मूला बताया, सेम उसमें मैंने पुट करा और हमारा आंसर आ गया। आपका बस क्वेश्चन को अच्छे से आइडेंटिफाई करना, और ये जब भी होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही जल्दी आप जो क्वेश्चन होगा उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि नहीं यार इसमें ये फॉर्मूला लगेगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए, तभी आपको डिफ्रेंशिएशन आएगा। ठीक है ना। हम 2-3 और एग्जाम्पल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपना, हमें अवकलन करना है tan x प्लस कॉट एक्स अपॉन लॉग एक्स। tan x और cot x ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, जिसे हम त्रिकोणमिति भी बोलते हैं। ये वो वाले फंक्शन है tan x प्लस कॉट एक्स अपॉन लॉग एक्स। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को खुद आइडेंटिफाई करिए। अपॉन में यानी कि क्या ये u अपॉन v वाला फॉर्मूला बना रहे हैं, बिल्कुल बना रहे हैं। और मैंने आपको क्या बताया था, u अपॉन v को v वाले फॉर्मूले में इसे आप मान लो फर्स्ट फंक्शन और इसे आप मान लो सेकेंड फंक्शन। ठीक है, तो कैसे मैंने बताया था, सबसे पहले सेकंड को बाहर रखते हैं, यानी कि v को हम बाहर रखेंगे, अवकलन करेंगे du का, यानी कि du बाय dx का, माइनस एक बार u को यानी कि पहले फंक्शन को बाहर रखेंगे और अवकलन करेंगे v का, यानी कि dv बाय dx अपॉन जो सेकंड वाला फंक्शन होता है उसका स्क्वायर होता है, यानी कि v का स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने बताया। अब मेरे को कहाँ कठिनाई आई, कहाँ डिफिकल्टी आई
बस ये हमें को पहचानने की देर थी कि भाई ये फॉर्मूला किस फॉर्म में है, भाई ये u इंटू वी में है या u अपॉन वी में। मैंने पहचान लिया भाई ये तो u अपॉन वी में है और मुझे फॉर्मूला आता था तो मैंने पुट कर दिया। अब जैसे जिस फॉर्मूले में दिया हुआ है वैसे वैसे वैल्यू पुट कर दो। v की वैल्यू क्या है यहाँ पर log x पुट कर दी। डिफ्रेंशिएशन अवकलन हमें करना है du का। अब u ये पूरा फैक्टर है, ये u है यानी कि tan x प्लस कॉट एक्स माइनस u हमने वापस ऐसे कैसे रख दिया tan x प्लस कॉट एक्स, डिफ्रेंशिएशन कर दिया v का यानी कि log x का, लिख दिया मैंने यहाँ पर log x अपॉन में log x का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर v क्या है log x। सॉल्व करते हैं log x का कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा क्योंकि इसके आगे को इसके पीछे कोई भी डिफ्रेंशिएशन का साइन नहीं है यानी कि d/dx नहीं है, इसलिए हम इसको ऐसे कैसे रखेंगे, रख दिया। अब हमें डिफ्रेंशिएशन करना है tan x प्लस कॉट एक्स का। अब इसे ध्यान से सुनना, ऐसी कोई भी टर्म आती है तो उसका डिफ्रेंशिएशन हम कैसे करते हैं, अलग अलग करते हैं ना। tan x का पूरा अलग करेंगे, कॉट एक्स का पूरा अलग करेंगे, वही मैंने किया। पहले मैं डिफ्रेंशिएशन करूंगी, अवकलन करूंगी tan x का, प्लस फिर मैं डिफ्रेंशिएशन करूंगी कॉट एक्स का, माइनस ये चीज ऐसी कैसे रहेगी क्योंकि उसके पीछे कोई भी d/dx नहीं है, हमने ऐसे कैसे रख दिया। और हमें डिफ्रेंशिएशन करना है log x का, जो कि हमें पता है 1/x होता है डिवाइडेड बाय log x का स्क्वायर। ठीक है, log x ऐसे कैसे लिखेंगे, इनटू tan x का डिफ्रेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, मैंने लिख दिया, प्लस cot x का अवकलन होता है माइनस cosec स्क्वायर x। ठीक है, माइनस tan x प्लस cot x ऐसे कैसा, इंटू 1/x और डिवाइड बाय log x स्क्वायर। आप चाहें तो आपका यहीं तक ही आंसर है, यहाँ तक भी करके आएंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और अगर आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना चाहें तो इस तरीके से रीअरेंज कर देना, यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, बस यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये यहाँ पर साइन माइनस का आ जाएगा। अब जरूरी नहीं है आप इसको यहाँ तक भी करके आए, आप यहाँ तक कर दीजिए, आपका आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको क्या करना है, सिंपल सा क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, फॉर्मूले के अंदर भी फॉर्मूलेज लग रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया है, ठीक है ना, tan x का अलग से करा, cot x का अलग से करा, और हमें फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। मैं फिर कह दूं, मैथ्स वाले स्टूडेंट को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। बायो वालों, ये पेपर निकालना बहुत जरूरी है, ये यूनिट 1 ही है और इसमें से अच्छा खासा क्वेश्चन आते हैं। और इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन 2 ऐसे टॉपिक है इसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप ये सब प्रैक्टिस करें जितना भी ज्यादा कर सके। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं हम, y इक्वल्स टू t+2 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम आपने तो इसका कोई फॉर्मूला ही नहीं बताया, इसे हम कैसे माने। कोई बात नहीं, ये क्या है, a+b का होल स्क्वायर जैसा लग रहा है। सबसे पहले इसको t+2 के होल स्क्वायर को a+b के होल स्क्वायर से खोल लेंगे। खोल लिया मैंने, मेरे पास ये वैल्यू आई, क्या वैल्यू आई, t² + 4t + 4। ठीक है, क्या अब इसमें मैं अब इसका अवकलन मैं कर सकती हूँ, कर सकती हूँ। कैसा, मैंने क्या कहा था, अगर इस तरह की कोई फॉर्म है तो तीनों का अवकलन अलग होगा, इंडिविजुअल होगा, वही किया मैंने। ठीक, क्या किया, पहले t² का अलग कर दिया, प्लस अवकलन कर दिया 4t का अलग, प्लस d/dt 4, वही मैंने किया। यहाँ पर ये फॉर्मूला आइडेंटिफाई किया, x⁹ जैसा लग रहा है। इसका क्या फॉर्मूला होता है, 2 आगे आ जाता है इंटू टी और एक पावर कम हो जाती है, प्लस ये कांस्टेंट और अचर और चर राशि वाला है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन करूंगी टी का, प्लस ये तो एक कांस्टेंट खुद ही है तो इसका अवकलन क्या होगा 0, यानी कि डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। इसको सॉल्व करिए, 2t + 4 × 1 यानी कि dt कट जाते जब 1 आता है ना भाई, जिसके सापेक्ष कर रही हूँ और जिसका कर रही हूँ अगर वो सेम है तो उसका अवकलन एक ही होगा ना, एक कर दिया प्लस 0, इसे सॉल्व करोगे तो 2t + 4। अब आपको मैं एक चीज और यहाँ बता दूं, हर जगह अपन dy/dx यूज कर रहे थे, यहाँ पर आप सोचोगे मैम यहाँ पर तो आपने dy/dt यूज किया, कैसे किया। यहाँ पर देखिए फंक्शन y दे रखा है, ठीक है ना, तो मुझे डिफरेंशिएशन y का करना है, पर किसके रेस्पेक्ट में करना है, t के, क्योंकि यहाँ पर 2 ही फंक्शन है, एक तो y है और एक t है। ठीक है, तो y का किसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन होगा,
टी के सापेक्ष, यानी कि y का विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन होगा t के, इसलिए मैंने dy बाई डी टी लिखा। अगर यहाँ t की जगह a होता, b होता, c होता, x होता, y होता, तो मैं यहाँ पर उसके सापेक्ष ही करती, ठीक है। इसलिए तो ये क्वेश्चंस हुए और ये टॉपिक अपना यहाँ खत्म होता है। आप और एग्जाम्पल्स लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितने भी एग्जाम्पल ले आप, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स लेंगे ना, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा। ओके।